हेलो गाइस, होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पीआरटी और टीजीटी के एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल आ गया है, इसके बाद बच्चों में पैनिक क्रिएट हो गया है। भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है। इसीलिए आपको एक हेल्प करने के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम सेक्शन वाइज जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या टॉपिक है जो मस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कैसे छोटे से टाइम में हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल स्ट्रेटजीज़ मैंने अपने पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्ज़ाम में यूज़ करी थी और मैंने दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस देखा है। सो आज बात को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेक्शन का सीक्वेंस जो होता है उसमें ये सबसे पहला होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा रीजनिंग का होता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों आपको शायद पता होगी कि DSSB में जब तक हम एक सेक्शन को सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक हम दूसरे पे जंप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20 क्वेश्चन, जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो कितना ही टाइम उस पर स्पेंड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो आप बिना क्वेश्चन किए हुए उसको सबमिट कर सकते हैं, पर ऐसा तो मत ही करना। सो फर्स्ट सेक्शन में हम रीजनिंग की बात करते हैं। जनरली बच्चों का जो स्कोर हो जाता है वो 13 से 14 जो है हर अच्छा बच्चा कर पा रहा है रीजनिंग में स्कोर, और कुछ जो है प्रैक्टिस से भी कर पा रहे हैं। लेकिन 13 से 14 जंप करने के लिए 20 मैक्सिमम जो स्कोर है 16-17 भी हो जाता है बच्चों का, लेकिन 20 कैसे लाना है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मेरी कुछ जो पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ थी रही हैं वो ये रही है कि सबसे पहली बात होती है रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है? प्रैक्टिस के लिए हमें जो पहली चीज़ करनी है कि हम 5 पेपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी जो रिसेंटली याद रहे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले अलग तरह के क्वेश्चन आते थे, अब अलग तरह के। ऑल्दो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको जो अभी प्रैक्टिस करनी है वो करनी है हमारे रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, और जितना जल्दी वाला जो हुआ है जो अगस्त में हुए हैं ये आप स्टार्ट कर सकते हैं अगस्त में। और आपको ये पेपर कहाँ मिलेंगे? तो टेलीग्राम पे एक चैनल है, संदीप के नाम से है, जो कि DSSB के पेपर और सेक्शन ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सारी ऑथेंटिक होती है, आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद हम जो बात करेंगे कि आपने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लिया है। सो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट यहाँ पे मॉक फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। क्वेश्चंस को जब करने के बाद आप देखेंगे कि हर, मान लीजिए आपने 5 सेट करे हैं, 5 सेट में से आपको 12 से 15 क्वेश्चन हैं जो आप इजीली कर पा रहे हैं। सो आप जिस दिन 6th सेट करेंगे उस 6th सेट में आपको ये 12 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। इनकी प्रैक्टिस आपको दोबारा 1 वीक पहले अपने एग्ज़ाम से करनी है। इसके बाद जो आपको 6 सेट में सिर्फ वो 4 से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या फिर जिनकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, या जनरली जिन पे आप मिस्टेक्स करते हैं। रीजनिंग में 20 लाना इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर थोड़ी सी बातों को ध्यान रखा जाए। जैसे कि जो एक मेजर था मैंने अपने में करा था, मेरा 17 स्कोर आता था, तो मैंने एक नोटबुक सेपरेट करी थी, और आप चाहे तो 1-2 शीट ले सकते हैं, इतना बड़ा कंटेंट इसमें है नहीं। उसमें मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखे, या कॉन्सेप्ट को मैंने यूट्यूब से देखा, उनका समझा, और फिर उसकी जो प्रैक्टिस करके जो क्वेश्चन होते थे वो नोटबुक में लिखे और एग्ज़ाम होने से पहले देखे, जिससे मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद रहा और मेरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको देखो, पार्ट बी के कंपैरिजन में पार्ट ए इज़ मच मोर प्रेडिक्टेबल। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें अपना मैक्सिमाइज स्कोर, और रीजनिंग में तो हर कोई अपना बेस्ट देकर 20 में से 20 ला ही सकता है। ठीक है, इसमें जो आपके टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से अलग हो जाता है, वो एक आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का, एक होता है क्लॉक एंटी क्लॉक का, एक होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो है वो मैंने अभी अपलोड कर दी है वीडियो, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
अगर ना आए तो आप दोबारा बोल सकते हैं, मैं किसी और फॉर्मेट में बना के अपलोड कर सकती हूँ। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की अगर क्वेरी आएगी तो मैं अपलोड करूँगी, एंड सेम गोज़ फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लॉक के, लाइक एक का एग्ज़ाम मंडे को है, ट्यूसडे को है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको क्या करना है कि आपको 10 मिनट पहले ही जो रफ़ शीट मिलेगी, रफ़ शीट में आपने डायग्राम बना लेना है। जैसे कि डायरेक्शन के लिए मैंने वीडियो में बताया है, आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है, लेफ़्ट राइट कर लिख लेना है, इससे आप इजीली कर पाओगे। फिर 7 ब्लॉक ऐसे बनाने हैं, ये संडे मंडे का था। फ्लोर वाले जो आ रहे हैं उनके लिए भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारा एक एक नंबर अगर इम्प्रूव करें तो सोचिए आपके 4 नंबर जो आप वहाँ पे गैप में माइनस कर रहे थे, अब वही स्कोर हमारा +4 में आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आप कर सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस है मेन जो किसी भी एग्ज़ाम में परफेक्शन आता है वो आता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आपको आती है और आपको पता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नहीं कि उसको आप डेली कर रहे हो। उसको स्किप करके जो आपको नहीं आ रहा है अभी, पहले उस पर ध्यान दीजिए। सो ऐसे कर करके आप देखेंगे कि आपका 10 से 20 दिन भी बहुत ज़्यादा है, 10 से 20 दिन में आपका स्कोर पूरा इम्प्रूव हो जाएगा। सो इन शॉर्ट में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बहुत सही है। अपना पहले अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए कि किस में क्या क्या आ रहा है, कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं। और याद रखिए, जैसे मैं अपना पेपर करती थी मॉक टेस्ट पेपर, तो मैं एक अगर मेरी सिली मिस्टेक भी हो रही है तो मैं उसको नोटबुक में नोट डाउन करती थी, ताकि बार बार उसे देखने पे वो क्वेश्चन जो है वो एरर का लूप मेरे माइंड में क्रिएट ना हो और मुझे एकदम से स्ट्राइक हो जाए कि हाँ मुझे ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट सीक्वेंसिंग में मेरा 1-2 पॉइंट थे जहाँ पर मेरा एरर होता था, तो जब मैंने उसको रेड मार्क करा और उसके बाद दोबारा करा, तो यकीन मानिए जब मैंने फ़ाइनल पेपर दिया तो मेरे दिमाग में पहले से ही अलर्टनेस थी कि मुझे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। एक दूसरी चीज़ और है कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कर ली और देखेंगे लास्ट में जाके कि अरे ये क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन वो स्टेटमेंट चेंज होती है, उसकी इंस्ट्रक्शन चेंज होती है। ये चीज़ मैंने अपने टीजीटी नेचुरल साइंस में देखी है। तो बच्चों ध्यान रहे कि ये छोटी छोटी मिस्टेक की आपके नंबर कटवाएगी और आपका सिलेक्शन नीचे चला जाएगा। अगर आप अपना कंसाइसली, अगर डेली आप 4 से 6 घंटे, पार्ट 1 का तो नहीं कहूँगी मैं, 8 घंटे मैक्सिमम रहे आपका फॉर बोथ सब्जेक्ट, और कोशिश करें 3 घंटे आप पार्ट ए को दें, तो पार्ट बी के लिए आप 5 घंटे रखें। और आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि पार्ट ए आपका वीक है तो आप इसे 4 आवर में डिवाइड कर सकते हैं। आप टाइम थोड़ा है, थोड़ा अपने जो भी हैं, जो भी एक्सक्यूज़ेस आते हैं या जो भी कुछ हो रहा है उसको साइड रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि ये मौका आज है, कल पता नहीं हो ना हो। सो स्टे ट्यून। और अगर आपको मेरा सजेशन समझ आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।